25 मिनट माननीय मंत्री जी बोले, 15 मिनट ये बोले। नहीं सर, 12 मिनट बोले सर, वो मंत्री हैं, कृषि राज्य मंत्री है सर। 1.5-2 घंटा बोला तो 12 मिनट दादा महोदय, मैं ये कह रहा कि 2 घंटा ही लोग बोल रहे, इस बात हम ताली बजाएंगे जी। 5 मिनट है सर। अब दादा महोदय मंत्रियों का टाइम निकालिए। मेरा एक निवेदन है दादा महोदय जी। अच्छा जी साहब, बहुत शुक्रिया आपको। सर हम लोग पक्ष में तो बोल रहे हैं जी। मतलब हम तो पहले यही नहीं तय कर पाए कि ये बहस सूखा और बाढ़ पर हो रहा है कि अनुदान पर हो रहा है। दोनों मंत्री जी ऐसा प्रस्ताव रखे कि लग रहा है कि न सूखा की बहस है न बाढ़ की बहस है, ये सरकार की उपलब्धियों की बहस है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा, ये हमारे बगल के ही है, इनकी रिश्तेदारी भी मेरे जनपद में है। ये पूरा बाढ़ का बताए 10 जिला में बारिश नहीं हुई। अरे साहब रिश्तेदारी में फोन तो कर लीजिए, गाजीपुर में बारिश हुई है कि नहीं? गाजीपुर, चंदौली आपको याद है, बनारस याद है, और जगह याद है। और गाजीपुर बहुत पुराना जिला है जैसा महोदय, और उस जिला के बारे में जौनपुर को बुलाएंगे, इसलिए बलिया में भी अद्भुत ये बहस है बाढ़ की सूखा की। हम लोग माननीय नेता सदन भी रहेंगे, अच्छा रहा, गोरखपुर के बारे में अच्छा काम किए हैं। बाढ़ के लिए कृषि मंत्री जी हैं, अब बहुत हो रही है बाढ़ की, तो सिंचाई मंत्री जी कहाँ है? सिंचाई मंत्री जी का काम ये है कि सोनपुर में सोनभद्र जाएंगे तो फौरसा से नहर खोदेंगे और कहेंगे कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसको उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। कहाँ जांच हो रही है, किससे जांच हो रही है, क्या रिपोर्ट आ रहा है, हमको सूझबूझ नहीं आ रहा है। कल भी बोले कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे इस्तीफे देना था तो मंत्री कहाँ बन गए? आज बाढ़ पर चर्चा हो रही तो बाढ़ मंत्री है ही नहीं है। सिंचाई का इतनी महत्वपूर्ण, अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा कि 11,224 टैंक है हमारे पास, और खुद माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि 8,000 टैंक पर पानी पहुंचाए। आप स्वयं बोले, और सूखा नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं, मेरे यहाँ चौधरी चरण सिंह पंप वाली है, और बहुत पुरानी बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद पिछली माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार में उस नहर प्रणाली को मैंने चालू कराया। और मेरे यहाँ गाजीपुर पुराना जनपद है, पूर्व में जनसंख्या का दबाव है। आप तो दिल्ली के नजदीक है, आपको नहीं मालूम, वहाँ तो रोजगार के लोग जाते हैं। हमारे यहाँ रहने वाला जनसंख्या का इतना दबाव है कि हमारा रिपोर्ट नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान में 60% लोगों के पास 1 एकड़ से कम जमीन है, 28% लोगों के पास 3 एकड़ से कम जमीन है, मात्र 12% लोगों के पास सीलिंग 1 एकड़ जमीन है। इतनी बुरी हाल है मैडम मेरे क्षेत्र में, आप सोच नहीं सकती हैं कि हमारे यहाँ 8-9 लिफ्ट कैनाल है छोटी, गामर पूर्वी पश्चिमी। सिंचाई मंत्री जी भी बैठे हैं, बिजली मंत्री जी भी, विद्युत मंत्री। मेरे यहाँ एक देवल है, देवल लिफ्ट कैनाल है, आप नोट कर लेते तो अच्छा रहता। वो 11 साल से स्वतंत्र फीडर बन रहा है, पैसा सब जमा है। ठेकेदार और बिजली विभाग के अधिकारियों के लापरवाही से इस सूखा में भी वो स्वतंत्र फीडर चालू नहीं। 30 क्यूसेक की नहर है हमारे यहाँ, गामर पूर्वी पश्चिमी, देवल, सायद, बरेजी, राजमल, सुराहा, सायर, ये हमारे यहाँ करीब 11 लघु लिफ्ट कैनाल है। और मैडम किसी लिफ्ट कैनाल की पानी टेल को क्या हेड पर भी नहीं पहुंचा। कहीं टूटी है तो बिजली की वजह से, कहीं टूटी है तो नहर टूट गया। सिंचाई मंत्री है नहीं कि उनसे हम कहें कि आप लाइनिंग क्यों नहीं करा रहे हैं, उसको सिस्टम इंप्रूवमेंट उससे ठीक क्यों नहीं करा रहे हैं। आज ये हालत है कि गाजीपुर जनपद में बीरपुर कैनाल है, माननीय मंत्री जी जो प्रस्ताव रखे हैं, शेरपुर के बगल में है, रिसाले है, वो लिफ्ट कैनाल आज तक 40 क्यूसेक के चली ही नहीं, अभी तक नहीं चली।
और जब तक प्रस्ताव रख रहे दोनों लोग और राज्य मंत्री साहब अनुसंधान वाले हैं, ये तो ऐसे रख रहे थे जिससे लगता है कि सिंचाई का, बाढ़ का नहीं बोल रहे हैं। हमारी सरकार में योगी जी ने ये किया, योगी जी ने कह रहे आप कुछ करेंगे क्या? बाजा बजाने हैं। जो बोल रहा है योगी जी की सरकार है, सब हो रहा, सब वही लोग हो रहा था। आप क्या बजा, तबला बजाने के लिए हैं? बैठिए ना, आप बोले तो नहीं बोले, बैठिए आप बोले तो बैठिए। सरदार जी आप उस समय जो आप बोले तो नहीं बोले, और बर्दाश्त करिए हमको। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय दादा महोदय, आप देख लीजिए हमारे यहाँ कुशी माइनर, देवैता राजवाहा, दिलदार नगर राजवाहा, तारी घाट राजवाहा, नौली राजवाहा, हेड मुख्य नहर, इनके तेल पर एक भी तेल पर माननीय मंत्री जी, हम ये नहीं कहते इसके बाद देंगे, लेकिन एक भी तेल पर आप किसी को भेज कर यहीं से पता कर लीजिए कि एक तेल पर भी कहीं पानी पहुंचा। वीरेंद्र जी हमारे पड़ोसी के हैं, इनके यहाँ भी नौली राजवाहा जाता है, तारी घाट राजवाहा जाता है। ये हालत है कि पूर्वांचल में पश्चिम बाढ़ से परेशान है, हम सूखा से परेशान है। आप तेल पोर्शन पर कोई आउटस्टैंडिंग कोई स्टेट ट्यूबवेल लगवा देते। आप बिजली मंत्री जी बैठे हैं, माननीय मंत्री जी आप बताइए, आप 12 महीना का पैसा लेते हैं किसान से, और बिजली का महीना किसान चलाता है 4 महीना 6 महीना पैसा लेते हैं, तो खुल्लम खुल्ला लूट है साहब। 12 महीना, अरे हम लेते तो 400 था, आपकी जब 900 है, 362 रुपया था। मेरे समय का रेट कभी समाजवादी पार्टी ने किसानों के ट्यूबवेल का रेट नहीं बढ़ाया है। आज तो डकैती डाल दी आपने। अभी बाढ़ और सूखे पे चर्चा कर लीजिए, बाकी बात वो जो कर रहे थे बाढ़, आप अपने क्षेत्र की बता दीजिए। परेशान मैं क्षेत्र का ही बताऊं, प्रदेश का ना बताऊं? नहीं, क्षेत्र की तो बता दीजिए, वो फिर रह जाएंगी सर। अरे अभी आपने माननीय मंत्री जी ने कहा कि धान की रोपाई 98% और अनुच्छादित उसमें 93%, आच्छादित खेती 98%, बाजरा की खेती 110%। बाप रे, 110% कहाँ से बोल रहे? ज्वार का 110% 100 के बाद। तो इस तरह का जब आंकड़ा ही बताना है तो फिर इस चर्चा की क्या जरूरत है? हम ये चाह रहे थे कि जी जैसे काम हुआ, सिंचाई मंत्री है ही नहीं, बाढ़ से 1381 किलोमीटर गंगा उत्तर प्रदेश में है, और सिंचाई मंत्री को बुलाई करे ना बात होती ठीक ठाक, वो तो है ही नहीं। उनको तो मजदूर, मनरेगा का मजदूर बना दिए, जाके फौसा लेकर कोड़िए, और कह रहा है मैं खोड़ रहा हूं। अरे जब मजदूरी करना तो मंत्री के बना दिया, अकाय मंत्री हो गए साहब। उस तरफ आप इस तरफ, काम उनका है, आप इस तरफ हैं, तो इस तरफ उस तरफ में तो चला ही रहे हैं लोग। पिछली बार इनकी सरकार आ गई, भाग्य और भगवान कहीं दिखाई दे रहा है, तो जिलों के पास दिखाई दे रहा है। कर्म तो साहब कहीं नहीं है। कर्म तो इतना खराब है, जब नीचे वाले के साथ इंसाफ नहीं करता है तो ऊपर वाला कठोर इंतजाम करता है, और ये होगा। जाएंगे तो 20 साल तक वापस नहीं आएंगे, हम लोग तो आऊ जाएंगे 10 साल। चलिए वो छोड़ दीजिए सर, विषय बाढ़ पे आ जाते हैं सर। बाढ़ और सूखे पे, बाढ़ सूखा, सूखा हाँ आपका सूखा है, सूखे वाला। बाढ़ के लिए तो ये है कि जून में, ऐसा था महोदय, जून में शुरू हो जाता है। जी माननीय मंत्री, इतना जल्दी पीछे से उधर चले जाते हैं। ये अपने कुकर्मों का भोग भोग रहे हैं तो वहां पर बैठे हुए। अब तो प्रदेश की जनता ने पूरे शानदार तरीके से हम लोगों को वापस किया, और आपको ले जाकर के वहां पर। जी माननीय ओम प्रकाश जी, माननीय महोदय, जैसा हमारे कुकर्म से तो हम यहाँ पहुंचे ही, तो पता न कहाँ चले जाएंगे, पता नहीं चले। चलिए कोई बात नहीं, आज अभी बाढ़ पे चर्चा सीमित कर लेते हैं, एक बात, और सूखे पे। ये बाढ़ चौकी, सूखा बाढ़ आता नहीं कि बाढ़ की चौकी बनना शुरू। बाढ़ की चौकी आपदा भी माननीय मंत्री जी लूट का धंधा बना है,
और आप कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप बताइए, बोल चेक डैम हमारे यहाँ मैडम 4 ट्रंक ड्रेन है, 4 ट्रंक ड्रेन है। चारों ट्रंक ड्रेन में नक्सल ड्रेन, पचोकर ड्रेन, गोधनी ड्रेन और बड़ेसर ड्रेन।